Dear students, Dr. Rishi here. So today we are going to continue with our lecture, that is phases in the life cycle of sexually reproducing organism. जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी जिंदगी में कौन कौन से फेजेस हैं, हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं. बर्थ से शुरू होके डेथ तक ये फेजेस कंटिन्यू करते हैं. अगर फेजेस की बात की जाए कि वो कौन कौन से फेजेस हैं, तो वो ये 3 फेज हैं. बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज शुरू हो जाता है. जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आती तब तक जुवेनाइल फेज चलता है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने के बाद जब तक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. जब तक उसके पास कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की, दैट फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज. उसके बाद एजिंग एंड सेनेसेंस, राइट. एजिंग एंड सेनेसेंस अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यहां पे मैं बाकी फेजेस का जिक्र नहीं करूंगा. हम मेन फेज, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, इसका जिक्र करेंगे. ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अब जब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है तो आप देखोगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है. अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो इस रिप्रोडक्टिव फेज को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मैं यहां पे लिख देता हूं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और दूसरा इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होंगे? इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज. इन 2 टॉपिक्स का हमें बेसिकली जिक्र करना है. रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जब हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर अलग अलग है. अगर मैं बात करूं तो ये सीजनल हमें दिखता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि दिस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैन बी, मैं इसी को यहां लिख रहा हूं, दैट इज सीजनल. अब सीजनल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल जो आती है माइंड में, वो आती है बर्ड्स की. बर्ड्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन. आजकल यानी कि पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई, इस सीजन में बर्ड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस इज देयर ब्रीडिंग सीजन. इसके बाद अगर आप देखोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद ब्रीडिंग उनमें नहीं होती, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीड करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सीजनल ब्रीडर्स. एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करने वाले. एग्जांपल्स बर्ड्स. अच्छा, यहां पे बेटा मैं आपको बता दूं कि जो बर्ड्स कैप्टिविटी में हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में हम लोग बर्ड्स रखते हैं, तो उनको हम उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, बेसिकली उसे रिप्रोडक्शन तो नहीं कहा जाएगा, दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज द कमर्शियलाइजेशन, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. हम उनसे एग्स प्रोड्यूस करवाते हैं, राइट. उन एग्स को हैच भी करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस देके. तो वहां पे ये कहना जायज नहीं होगा कि ये किसी भी सीजन में ब्रीड कर लेते हैं. दे आर द बर्ड्स इन कैप्टिविटी, राइट. वो कैप्टिविटी के अंदर है. बर्ड्स के अलावा आपको सीजनल ब्रीडिंग जो है वो लिजर्ड्स में देखने को मिलेगी. लिजर्ड्स जब पर्टिकुलरली समर पर आ जाती है, जैसे मई का सीजन रहता है, मई, जून, जुलाई में आपको ब्रीडिंग सीजन जो है उनका देखने को मिलेगा. जून, जुलाई जो है वो एग लेइंग का सीजन रहता है इन केस ऑफ लिजर्ड्स. इसके बाद जो आ जाता है एग्जांपल फ्रॉग्स. फ्रॉग्स में भी ब्रीडिंग सीजन जो है वो मार्च से स्टार्ट होता है और तकरीबन अगस्त, सितंबर तक जो है वो कंटिन्यू करता है. अब इन ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो दे आर ब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन, देयरफॉर दे आर सीजनल ब्रीडर्स. इसके अलावा दूसरे कौन से एनिमल्स हैं, उनके लिए टर्म जो यूज होती है बेटा, दे आर द कंटिन्यूस ब्रीडर. कंटिन्यूस ब्रीडर्स. अब इनको ब्रीडिंग करने के लिए किसी सीजन का वेट नहीं करना पड़ता. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल रैबिट, माइस, ह्यूमन बीइंग्स. इनमें रिप्रोडक्शन किसी भी सीजन में की जाती है, तो इसलिए इनके लिए टर्म जो यूज होती है दैट इज द कंटिन्यूस ब्रीडर्स. ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं. लेकिन जो ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं, इनकी फीमेल्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आती हैं. यानी कि अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो हैं इनमें भी एक साइक्लिक चेंजेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. लेकिन इन्हीं साइक्लिक चेंजेस के बेस पे, राइट, हम इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टडी करते हैं. अगर मैं इन साइक्लिक चेंजेस की बात करूं तो ये 2 तरह की हैं. एक
साइकिल जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये आपको साइकिल जो दिखेगा, यू विल फाइंड इट इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरेंगुटन है, एप्स आ जाता है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, ये एग्जाम्पल्स है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे शो साइक्लिक चेंजेस। बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी बात हमने थर्ड चैप्टर दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें जिक्र इसका करना है। इसके अलावा जो दूसरा साइकिल आ जाता है दैट इज द ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल ये देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट्स मैमल में, जो नॉन प्राइमेट्स है पर्टिकुलरली, राइट। इसमें जैसे एग्जाम्पल डॉग्स में, कैट्स में, उसके अलावा डॉग्स, कैट्स, बाकी जो कैटल्स पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इनमें आप लोगों को ऑयस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगा। मैं यहां पे बहुत हल्का सा आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली इन दोनों साइकिल्स में डिफरेंस क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का साइकिल रहेगा जिसमें अलग अलग फेजेस रहेंगे, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज है, सिक्रीटरी फेज है। सिक्रीटरी फेज के बाद देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज में होगा क्या, असल में यूट्रस की एक मेम्ब्रेन जिसने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वो रप्चर होती है और बाहर आती है बेटा ब्लड की फॉर्म में, पीसीज की फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में, राइट। वो रप्चर हो जाती है और फिर उसके बाद बाहर आती है। तो वो पीरियोडिक शेडिंग होती है मेम्ब्रेन की, यूट्रस की, और उस मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज होती है बेटा एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम की पीरियोडिक शेडिंग होती है तो हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलरली लेंथ का रहेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो ये 28 डेज का रहता है। सो इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग ड्यूरेशन रहती है। ऑयस्ट्रस साइकिल का जब जिक्र किया जाता है बेटा, तो ऑयस्ट्रस साइकिल का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो इनएक्टिव बिहेवियर रहता है रिप्रोडक्टिव, लेकिन एक इनएक्टिव बिहेवियर के बाद एक्टिव बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो स्टार्ट होता है। दैट पीरियड इज कॉल्ड ऑयस्ट्रस और हीट पीरियड। सिर्फ वही एक वक्त है जिस वक्त फीमेल जो है वो मेल को रिसीव करती है, उससे स्पर्म लेती है और फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। अगर एक बार ऑयस्ट्रस पीरियड निकल गया, उसके बाद इनएक्टिव पीरियड स्टार्ट हो गया, ड्यूरिंग दैट पीरियड फीमेल बिकम पैसिव फॉर मेल, वो उस वक्त उसे रिसीव नहीं करेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहां पे बात नहीं कर रहे ऑयस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसका ज्यादातर जिक्र जो है वो डिटेल में जिक्र जो है वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं उनमें भी उनकी फीमेल्स भी रिप्रोडक्टिव साइकिल शो करती हैं, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑयस्ट्रस साइकिल। इसके बाद बेटा हम जिक्र करते हैं इवेंट्स का। इवेंट्स कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, लेकिन जिक्र उनका डिटेल्स में हमने अगली वीडियो में करना है। इवेंट्स कौन कौन से हैं, बेसिकली 3 इवेंट्स हैं रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। अगर मैं बात करूं तो एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 गैमीट्स के जुड़ने से पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है तो ऑफ कोर्स ही बात है गैमीट फ्यूज करने से पहले बनना जरूरी है, यानी कि उनकी फॉर्मेशन होगी। 2 काम इस इवेंट्स में हम पढ़ेंगे, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन और दूसरा इवेंट जो है हम पढ़ेंगे दैट इज द गैमीट ट्रांसफर। ये 2 इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। दूसरे इवेंट की अगर बात करते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाता है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन होगी उन्हीं गैमीट्स की जो पहले बने थे। थर्ड एंड लास्ट इवेंट इज, मैं कलर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेता हूं, थर्ड इवेंट्स इंक्लूड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पूरा नहीं लिख पाऊंगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि एक बार फ्यूजन होगी उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद ग्रोथ होगी, एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस, मरूला,
ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये बनने शुरू हो जाएंगे, जिनका जिक्र हमने डिटेल में करना है। अगली वीडियो में वो विल टॉक अबाउट दीज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।